हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल हंसा क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों, ये प्रॉफिट एंड लॉस दोस्तों हम अपने एक व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पे लाए हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो ये लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो आइए दोस्तों, हम अपना क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम अपना क्लास शुरू करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूला आना चाहिए, जिसे हम आपको बता रहे हैं। जैसे दोस्तों, कोई भी वस्तु हम अगर उसको बेचते हैं और उसको खरीदते हैं अर्थात क्रय मूल्य, तो बिक्री मूल्य हमेशा ज़्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा, तभी हमें लाभ होगा। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला भी हो गया है विक्रय मूल्य बराबर SP माइनस CP। ठीक है। और यहाँ पर लॉस बराबर अर्थात हानि बराबर, इसमें जो है आपका क्रय मूल्य ज़्यादा हो जाएगा और विक्रय मूल्य कम हो जाएगा। आप कम दाम में बेचेंगे, ज़्यादा दाम में खरीदेंगे तो आपको हानि होगी। ठीक है। अब जो ये दोनों फॉर्मूला तो इसी पे आधारित है, दोनों पे आधारित। ठीक है। अब हमारा प्रॉफिट परसेंट पे जो फॉर्मूला है ये भी सिंपल है। इसको हम प्रॉफिट गुना 100 बटा CP करते हैं, और लॉस परसेंट के लिए P के जगह पर हमें L लगा देंगे तो हो जाएगा। तो दोस्तों, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो अब दोस्तों, हम अपना क्लास शुरू करते हैं। तो हमारे पास पहला प्रश्न है कि 240 रुपया में कोई वस्तु अगर हम बेचते हैं तो उस पर हमें 20% का लाभ होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य हमको निकालना है। तो ये तो बहुत इजी प्रश्न है। आइए फिर इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर SP दिया हुआ है 240 और हमें प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 20%। ठीक है। तो हमें CP निकालना है। तो इसे निकालने के लिए दोस्तों हमारे पास कई तरीके हैं। तो हम जो इजी तरीका है उसको हम बता रहे हैं। जैसे हमारे पास प्रॉफिट परसेंट 20% है, तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। तो 20% 1/5 हो गया। और यहाँ पर SP कितना है 240। तो 1/5 हो गया प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट किस में होता है दोस्तों? CP में होता है, अर्थात क्रय मूल्य पे होता है। और क्रय मूल्य कहाँ होता है? नीचे होता है। CP यहाँ हो गया आपका प्रॉफिट। तो ये हो गया CP 5 और ये हो गया प्रॉफिट 1। तो टोटल कितना हो गया? 5 और 1 6 वैल्यू हो गया, जो किसका है? SP का है। और SP कितना है हमारे पास दोस्तों? 240 है। तो 6 का मान अगर 240 है तो 1 का मान हो जाएगा 40। और यहाँ पर CP दिया हुआ 5, तो हमारे पास CP का मान हो जाएगा 200, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तब और एक तरीके से हम इसको आपको बता रहे हैं। जैसे मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट गुना 100 बटा CP। तो प्रॉफिट कितना दिया हुआ यहाँ पर? यहाँ दिया है सबसे पहले 20%, 20 दिया हुआ। और प्रॉफिट तो हमको पता नहीं है, तो यहाँ पर 100 करेंगे और यहाँ CP करेंगे। CP भी हमको पता नहीं है। ठीक। तो यहाँ पर CP करेंगे, तो यहाँ पर CP इंटू हो जाएगा 20 और इधर हो जाएगा P इंटू हो जाएगा 100। तो अगर इसको फिर काटेंगे तो ये 5 से जाएगा और
यहाँ जो हमारा फ्रैक्शन वैल्यू फिर वही आ गया, P बटा CP बराबर 1/5। मेरा भी जो पहला तरीका से हमने बताया था ये तो मैंने तुरंत ही निकाल लिया था। तो अब यहाँ से आप यहाँ से अब आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब अगला प्रश्न पे हम आते हैं। तो दोस्तों हमारे पास अगला प्रश्न है कि एक घड़ी है, उसको हम 750 रुपये में ख़रीदे हैं और उस पर हमको 16% लाभ प्राप्त करना है। तो उसका हमको SP अर्थात विक्रय मूल्य कितना रखना पड़ेगा। तो ये तो और भी आसान है दोस्तों, इसको हम आइए सॉल्व करते हैं। तो जैसे ये हमारे पास CP है 750 रुपये, इस पर हमको 16% का फ़ायदा लेना है। तो इसको 16% का फ़ायदा लेने के लिए इसका हम 16% निकाल लेते हैं। 750 का 16% बराबर, अगर हम इसको करते हैं काट देते हैं तो फिर इसको 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 हो गया, यहाँ 15 हो गया। ठीक, अभी 2 से काटेंगे इसको तो 8 हो गया, हमारे पास हो गया 8 हुआ है, 15 8 120। ये हमारा इतना रेट हमको बढ़ा के उस पर लिखना पड़ेगा। और पहले हमारा कितना था CP 750। ठीक, तो हमारा आंसर हो गया 870। सही है। अब दोस्तों अगला प्रश्न हमारे पास है कि अमर नाम का एक व्यक्ति है जो 2 रेडियो में से प्रत्येक को 990 रुपये में बेचकर एक पर 10% का लाभ और एक पर 10% की हानि प्राप्त करता है। तो दोनों रेडियो में क्रय मूल्य क्या है, दोनों का जो टोटल क्रय मूल्य है वो हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों अगर आपको जहाँ भी इस टाइप का प्रश्न मिले कि उसमें प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट सेम हो तो हमेशा उस पर हानि ही होता है। ठीक है, लेकिन अगर अलग अलग हो तो उस पर हानि या लाभ भी हो सकता है। तो इसको दोस्तों हम आइए बनाते हैं। तो इसको बनाने का क्या तरीका है कि सॉल्व करते हैं इसको कि P × L बटा 100 कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। P है 10%, L भी है 10% और आपका नीचे 100 है। तो 1 0 से ये कट गया, 1 0 से ये कट गया, तो बराबर 1 आ गया। तो 1% का यहाँ पर, तो दोस्तों हमारे पास 1% का लॉस आया था। ठीक, तो हमको देखना है कि टोटल हमारा जो कॉस्ट कितना है। तो हमने, मेरे पास 2 रेडियो था, 990 करके गुना 2 अर्थात 1980 रुपया। और यही 1980 रुपया कितने के बराबर हुआ, 1% का लॉस हुआ है तो इसका वैल्यू है 99%। ठीक है, तो अगर इसको हम 100% में बदलेंगे तो 1980 बटा 99 इंटू 100, तो ये 99 को 2 से भाग देंगे, यहाँ 20 हो जाएगा और 20 इंटू 100 हो जाएगा 2000, हमारा CP आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न हमारे पास है कि एक व्यक्ति अपनी 2 साइकिलें 920 रुपया प्रत्येक की दर से बेचकर एक पर 10% का लाभ कमाता है और दूसरे पर 10% का हानि होता है। इस सौदे पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट ये दोनों अगर सेम हो तो हमेशा हानि ही होती है। तो इसको भी सूत्र करना है 10 × 10 डिवाइड 100। इसका एक फॉर्मूला होता है P × L डिवाइड 100। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो 1% हमारा लॉस हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न हमारे पास हाजिर है दोस्तों कि एक प्रश्न है, इसमें दिया गया है कि 150 बटन बेचने पर उसे 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो दोस्तों हमारे पास टोटल 150 बटन है और
इसको मान लीजिए हमने 1-1 रुपया करके बेचा है, तो टोटल रुपीस हमको प्राप्त हुआ 150 रुपये। और यही 150 रुपये में दोस्तों हमें कितना का फ़ायदा हुआ, 25 बटन के बराबर। तो 25 बटन का मूल्य क्या है दोस्तों, 25 रुपया। तो अगर 25 रुपया मूल्य है तो हमारा क्रय मूल्य क्या था दोस्तों, 150 में 25 चला गया तो 125 हो गया क्रय मूल्य अर्थात CP। तो हमें प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, लाभ गुना 100 बटा CP होता है। तो CP कितना दिया है दोस्तों, 125। तो 25 को 5 से भाग दो तो उसके बाद 5 20 से 100, यही हमारा 20% आंसर रहा दोस्तों। अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तो अगला प्रश्न भी दोस्तों इसके पिछले प्रश्न पर आधारित है, तो इसको भी हम दोस्तों इसी तरह सॉल्व करेंगे। इसमें दिया गया कि 34 पुस्तक बेचने पर एक दुकानदार को 6 पुस्तकों के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हानि होती है, तो इसकी हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों जब हम 34 पुस्तक बेचते हैं तो हमें 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो 34 है और यहाँ पर 6 है दोस्तों, तो हमारे पास जो CP हो जाएगा वो 40 हो जाएगा, क्योंकि ये 40 होगा। हम 40 वस्तु जब 40 होगा और उससे हमको जब 34 रुपया आ रहा है तभी तो हमारा 6 रुपया का लॉस होगा। तो इसीलिए दोस्तों हमारा जो इसमें लॉस परसेंट होगा ये हो गया CP और ये हो गया SP, ठीक है। तो लॉस परसेंट बराबर होता है दोस्तों लॉस गुना 106 गुना 100 और नीचे हो जाएगा CP अर्थात 40 हो जाएगा। अब इसको इसी तरह काटेंगे दोस्तों, 1 0 से 1 0 काट दिए, 2 से 3 दूना 6, यहाँ पर 2 बचा, फिर यहाँ 2 को काट दिए, 5 दूना 10। तो हमारे पास जो आंसर आया दोस्तों वो है 15%। अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये बहुत ही इजी है दोस्तों। जैसे कि मूल्य 420 केले के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इस तरह का जब भी प्रश्न आपके सामने आए दोस्तों तो आप इसको फट से 320 लिखें दोस्तों, 320 CP कर दें, क्योंकि यहाँ क्रय मूल्य दिया हुआ। उसके बाद 400 के आगे SP दिया हुआ बराबर 400 गुना SP कर दें, और CP और SP एक साइड कर दें और संख्या एक साइड कर दें, ठीक। तो हम इधर CP को ले जाते हैं दोस्तों और 400 को इस साइड ले आते हैं, ठीक है। अब इसको इधर काट दिए, इसको इधर भी काट दिए। अब यहाँ पर 1 0 कट गया, यहाँ पर 4 8 32, यहाँ 5 8 40 हो गया। तो हमारा जो हुआ 4/5 हुआ दोस्तों। SP हो गया 4, CP हो गया 5। तो हमने इसको 5 रुपये में खरीदा था दोस्तों CP अर्थात क्रय मूल्य, और 4 रुपये में बेचा था। तो दोस्तों हमको कितना का लॉस हुआ, 5 में खरीदा 4 में बेचा, तो 1 का लॉस हुआ। कितना में लॉस हुआ, 1 का 5 में, तो 1/5 बराबर हो गया दोस्तों 20%, ठीक है दोस्तों। अब अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास। तो जो अगला प्रश्न है दोस्तों ये भी पिछले प्रश्न पर ही आधारित है। तो इसे भी हम उसी तरह करेंगे कि जो यहाँ पर 21 सेब का जो है क्रय मूल्य दोस्तों 15 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब इसको संख्या को इधर लेके आएंगे दोस्तों, 15 हो गया और इधर CP कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसको काट दिए, इसको भी काट दिए। तो हमारे पास अब इसको जब काटेंगे हम तो 7 या 21 हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 5 या 15। तो हमारे पास CP हुआ 5 और SP हुआ दोस्तों ये 7। तो हमको 5 रुपये में खरीदे, 7 में बेचें, ठीक है। तो हमको 2 रुपये का फ़ायदा हुआ। 2 रुपये कितने का फ़ायदा हुआ दोस्तों, CP कितना है 5 रुपया, तो
₹5 में दोस्तों 2 रुपये फ़ायदा हुआ। तो 2/5 इसका परसेंट वैल्यू कितना आता है दोस्तों? 40%। ये कैसे हो, ये हम आपको बता दे रहे हैं। 2/5 को अगर गुना करेंगे, 2/5 को जब 100 से गुना करेंगे तो 5 20 से 100 और यहाँ पर 20 दूना हो गया 40%। ठीक है दोस्तों। अब अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास। तो दोस्तों हमारा सेशन यहीं ख़त्म होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब